नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध स्थान यानी कि कौन सा स्थान बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साथियों कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2, पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है साथियों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा इजराइल और हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन डॉल्फिन, ऑपरेशन गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया गया था भारत सरकार ने, जो भारत के नागरिक थे जो कि इजराइल और हमास में फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा को, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो आप जानते हैं भूटान जो है इसका सही आंसर है। भूटान को थंडर ड्रैगन कहते हैं, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली जो है आप जानते हैं वो राज्य को अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा, लक्की दरवाज़ा, दिल्ली गेट, रूमी दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाजे को उसमें से भारत ने जो मछली की आकृति है वो अपने चिन्ह पे लगाई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द लाइन से किसको सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। तो आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का जो ऑर्डर ऑफ द लाइन जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। तो आप जानते हैं प्रयागराज जो है वहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? जो भारत का फर्स्ट यानी कि प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उसका नाम है परमवीर चक्र। वो पहला किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो इसका सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला मिला था परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रेस के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर को, मुरादाबाद, बनारस या फिर कन्नौज। तो कन्नौज को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश यानी कि पूरब का ग्रेस कहते हैं कन्नौज को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा में क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। तो आप जानते हैं गुजरात हाई कोर्ट में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को दर्शाता है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 55। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक है विराट कोहली के द्वारा, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह, सौरभ गांगुली। तो ध्यान रखना है जो सौरभ गांगुली जी हैं उनकी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक जो है
सौरभ गांगुली। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1962, 1952, 1972, 1982। तो 1972 में जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो लागू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन थी? मीना सिंह, लक्ष्मी सिंह, वंदना सिंह, अलका सिंह। तो याद रखना है, जो लक्ष्मी सिंह हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर थी। ऐसे प्रश्न कई पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19 यानी जो अंडर 19 हुए थे उस खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराकर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सूली में सुमेलित नहीं है? देखिए, जो महाविकाग्नि मित्रम है कालिदास की सही है एकदम। जो मुद्रा राक्षस है विशाखा सही है ये भी। जो सौंदर्यनंद है अश्वघोष की सही है। कपूर मंजरी जो है वो हर्षवर्धन की नहीं है, जो राज्यवर्मन की है। इसकी राजगिर की, याद रखना है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं आपके लिए हर प्रश्न छांट कर लाया हूँ दोस्तों। बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर, अमरोहा। तो जो बिजनौर जनपद है वहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, और बलिया जो जिला है वहाँ से क्या करती है? वहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7 दिसंबर 1947। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। देखिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 3। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। 1994। कब सर? 1994 में जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन एक्ट है वो जारी किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, ये हमारे राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत समय तक रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिभुवन नारायण सिंह जो है, ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि बहुत ही कम समय के लिए, सिर्फ मात्र 1 माह के लिए रहे थे। आपको याद रख लेना है, ठीक है, अगर पूछे तो। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो याद रखना है, जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर राज्यपाल की बात करें तो उन्हें करता है राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो याद रखना है, वो है त्रिस्तरीय। अगर पूछे ढांचा किस तरीके का है उत्तर प्रदेश में, तो कैसा है? त्रिस्तरीय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो याद रखना है, राज्यपाल को ही इसका अधिकार है विधानसभा को भंग करने का। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राज चिन्ह सिंह स्तंभ बताओ, वो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? यूपी में ही है। तो याद रखना है, वो है सारनाथ। सारनाथ में अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो कि आप जानते हैं भारत सरकार के जो पैसा है उस पर भी अशोक स्तंभ का चिन्ह है। अगला देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज। ये तीनों ही गुप्त काल में शिक्षा और व्यवसाय के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सभी को मालूम है, 1857 में। कब सर? 1857। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये आगरा में है। ताजमहल आप जानते हैं आगरा में ही है, और लाल किला भी आगरा ही में है, जो मुगलों द्वारा बनाया गया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म यानी कि सारनाथ में। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17।
उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस इंग्लिश में कहते हैं, इसका नाम कब रखा गया था? 1937 में। कब सर? 1937 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। संयुक्त प्रांत हिंदी में बोलते हैं। 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर में हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ, जो मेरठ है वहां पर। ठीक, याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य माना गया। तो आप सभी को मालूम है 26 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश है उसको भी गणतंत्र माना गया था। ठीक है, बहुत ही। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 20। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किस नेता ने किया? तो याद रखना है, ये भी पूछ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों का नेतृत्व किया। अगला है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी सन कौन सी थी? तो याद रखना है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में जो काकोरी एक जगह है जो कि लखनऊ और कानपुर के बीच में, वहां पर ये डकैती हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, जो खानवा का युद्ध 1527 यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इंपोर्टेंट, याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? अगर अधिकार की बात करें तो 1526 में। यूपी में जो आगरा जिला है उस पर, जहां पर ताजमहल है, आगरा का लाल किला भी है, और वहां पर उसने अधिकार किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है, जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अगर बुलंद दरवाजा पहले ही पूछा गया है, जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 27। उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप बना है वो कहाँ पर है? इसको भी याद रखना है, ये बना है हमारा सारनाथ में। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो ये संगु काल का है। जब संगु काल की जो राजा रहते थे, निवास करते थे, शासन करते थे, उस टाइम पर ये शिलालेख कहाँ पर? अयोध्या में है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर है? मैंने भी आपसे कहा था जो आगरा में भी एक लाल किला है, आप देख सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित था? सॉरी है, अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर अशोक का है, अशोक का शिलालेख बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वो है लखनऊ। क्या है सर? लखनऊ। सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त यानी बटा हुआ है? तो आपको याद रखना है 18 भागों में बटा हुआ है। 18 जोन बोलते हैं। ठीक है, या मंडल बोल लीजिए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधान परिषद की। किसके? फिर विधानसभा की। अगला देखते हैं, विधानसभा। ठीक, क्या याद करना है आपको? विधानसभा, जिसको कौन भंग करता है? राज्यपाल करता है, अभी हमने सीखा था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर सर? कुशीनगर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगर बात करें सारनाथ में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहला उपदेश दिया। सारनाथ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ? तो श्रावस्ती में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो देवगढ़ में। कहाँ पर? देवगढ़ में। जो प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर है वो कहाँ है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो उनका नाम है अकबर। अकबर के समकालीन कौन थे? प्रसिद्ध स्वामी हरिदास। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जो नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी जो है प्रचलित है उत्तर प्रदेश का नौटंकी। ठीक है, अगला बात करते हैं 45।
उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा, यानी कि जो डांडिया है वो जो पाई डंडा है नृत्य है पाई डंडा, ये सेम टू सेम डांडिया जो गुजरात का है वो उससे मिलता है। तो पाई डंडा याद रखना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए 45 क्वेश्चन एनफ है। थैंक यू सो मच। अगर आप क्लास आप कैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी भी टॉपिक से क्लास चाहते हैं अपनी परीक्षा के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।